हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। सबसे पहले ये कि थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा तो उसे थोड़ा इग्नोर करना या अपना वॉल्यूम कम कर लेना। और ये भी फिजिक्स है, दो इंसान अगर लगातार कंटिन्यूअस बोले, एक साथ बोले तो बातें समझ में नहीं आती, ब्रेन तक पूरा वॉइस जाता है पर समझ में नहीं आता। ये फिजिक्स है और आप लोगों को आना चाहिए, क्यों नहीं समझ में आता। तो खैर, और बहुत दिनों से लेक्चर, क्योंकि यार मुझे भी अब ये देख रहा हूँ ना, ये सारा कुछ मुझे भी पढ़ना होता है, ठीक है। आपके जैसा मेरा भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए नहीं आ पा रहा था लेक्चर बहुत दिनों से, 2-3 दिनों से। तो आपको इसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स दूंगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ 3 टीचर को, ठीक है। 3 टीचर में से 2 टीचर और 1 टीचर नहीं है। पहला ये है अशोक चौबे सर, जहाँ मैं पढ़ता था ट्यूशन क्रॉनिकल में, 3 घंटे में पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे। दूसरा विनीत खत्री सर को भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। IIT रुड़की IITN है, तो ये भी 3 घंटे में पढ़ा देंगे पूरा ऑर्गेनिक, मतलब रिवाइज करा देंगे आपको। और तीसरा ये PIP, ठीक है, इसलिए बोला था टीचर नहीं है, तीसरा PIP। और मज़े की बात है कि आप अगर कर लेते हैं जितना मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके बाद JEE मेन, JEE एडवांस, नीट, कुछ भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, नहीं पूछा जाएगा क्लास 12 के लेवल पे। अब ऐसा नहीं कि चले जाना अब हाई लेवल BSc और MSc के लेवल में जा करके, ठीक है। तो एक बार ये नोट्स आपको दे दूंगा, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो नहीं है, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं है जो कि इसमें मैंने नहीं लिखा, सारा कुछ लिख दिया। तो ये एक बार कर लेना, सारा नेमिंग रिएक्शन वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। तो नोट्स को हटाओ, इधर साइड करो, नोट्स पढ़ लेना। पासवर्ड है फिजिक्स इन प्लेग्राउंड 05, क्लियर। अब जिसको जाना है वो जा सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। पहले टेलीग्राम पे आप लोग, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ पे नेम यार करेक्ट फॉर्मेट में लिखो, क्योंकि आपके कारण दूसरे को प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो वो हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ज़्यादा प्रेशर मत लेना, अभी सिचुएशन भी बहुत अजीबोगरीब है, तो प्रेशर लेकर के मत पढ़ना। सिर्फ आपका नीट नहीं है, नीट के बाद MBBS अगर करते हो तो उसमें भी बहुत मतलब 10 टाइम्स क्या 100 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, आपके पास। और जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, मैंने कभी बोला नहीं है, मान्या तिवारी को जानते होंगे, स्पेशल डिपार्टमेंट 5th फ्लोर से जो भी वो की थी, ठीक है। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी MBBS की बात बता रहा हूँ, कोई भी अगर एक सब्जेक्ट में आपका थोड़ा कम मार्क्स आ जाता है या आपका क्रॉस लग जाता है, 2 मंथ बाद फिर एग्जाम होता है। मेरा खुद का हिस्टोलॉजी में आई गॉट 65 मार्क्स, और पैथोलॉजी पूछो मत, कभी ये सब मार्क्स बताने लगूँ ना तो बहुत अजीबोगरीब सा कैसे करके सिर्फ पास होता हूँ, ठीक है। तो फेलियर हूँ, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खुल के देख रहे हो अभी सबके सामने। क्योंकि यार हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं, या मान्या तिवारी वो चीज़ कर चुकी थी जो 14 लाख स्टूडेंट का ड्रीम होता, ठीक है। ये रात में सपने देखते हैं उस चीज़ों की जो वो करके बैठी हुई थी। तो ये चीज़ कोई बताने वाला नहीं होता, और इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लोग खुलते नहीं हो, सीनियर्स के पास जाते नहीं हो, सीनियर से पूछते नहीं हो सारा कुछ। और इंट्रो होता है, रैगिंग होता है, मेरा भी हुआ था इंट्रो के नाम पे, जो रैगिंग होता मेरा भी हुआ था। तो मुझे मिला था क्या, मुझे एक हुक्का टाइप मिला था। हुक्का शायद आप लोग जानते हो, ऐसा लंबा सा था सारा कुछ, ठीक ना। हुक्का था या वो क्या था उतना मतलब ये मालूम नहीं है, पर हाँ आज भी याद है। तो उसके बाद क्या, उन लोगों ने बोला, मैंने भी स्टार्ट कर दिया मेडिकल। CBC पूरा रट के गया था, CBC स्टार्ट, यूजनोफिल्स बढ़ा हुआ मेरा, लिम्फोसाइट 55, 30 एंड डैट, पूरा बेजोफिल मोनोसाइट CBC डाल दिया। नहीं विश्वास है, ब्लड टेस्ट करवा लो आप, ठीक है। अगर एक भी सिप लेता हूँ तो 100% अस्थमा का अटैक आना ही आना, हॉस्पिटलाइज्ड होऊंगा, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो दे करके बच गया, ठीक है। ये था मेरा रैगिंग का स्टोरी, और भी बहुत कुछ था बट बताऊंगा कभी और। तो इसलिए टेंशन मत लेना, आगे चल करके भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना, बहुत कुछ होगा। तो MBBS भी आसान नहीं है, 10 गुना ज़्यादा टफ है। तो अभी से प्रेशर लेना सीखो, और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और जानने के लिए पढ़ो, जितना जानोगे लाइफ में उतना काम आएगा। जैसे अभी मैंने बताया, दो आदमी अगर लगातार बोले तो ये वॉइस जो है, कुछ ना कुछ वॉइस तो ब्रेन में पहुंच रहा, बट बातें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती, ये फिजिक्स में दिया हुआ साउंड वेव,
ठीक है, ये चैप्टर है SHM के बाद जो आता है, वेब मोशन या साउंड वेव, जो भी नाम है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, पढ़ते रहो अच्छे से और सिलेक्शन ले लो, बस इतना ही। और बहुत पूछते हैं कि बहुत बोलते हैं कि इंजीनियर का स्टूडेंट भी है, वो शायद बोलता था कि पूरा ये डाल दो पिछले जैसा। यार उतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। फीस वगैरह बात रही तो यार बाहर में रहता हूँ मैं, और बाहर का आपका 1000 मेरा 100 पड़ता, तो अगर मैं बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हाँ, देना है तो रिज़ल्ट दे दो, अगर आप कुछ दे सकते हो तो आप अपना रिज़ल्ट दे दो मुझे, ठीक है। अच्छे से क्वालिफाई करो और रिज़ल्ट दो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।